हाय एवरीवन, वेलकम टू एमवी एकेडमी। दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर के थ्योरम्स देखने वाले, ये 3 थ्योरम देखने वाले। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ तो लिखा है, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या है आपको बता दूं। ये मार्च 2016 से लेके मार्च 2020 तक के पेपर्स का एनालिसिस हुआ है और कौन सा थ्योरम कौन से पेपर में आया था वो देखना है। तो सबसे पहला चीज, इनके बीच में टोटल 9 पेपर्स हुए हैं। 2016 में 2 पेपर हुआ रहेगा, बराबर, एक मार्च का और एक जुलाई का। वैसे 17 में भी 2, 18 में भी 2 और 19 में भी 2। तो मतलब टोटल कितने हो गए? 8। और मार्च 2020 का एक पेपर, मतलब टोटल पेपर्स कितने हो गए स्टूडेंट? 9 पेपर्स हो गए, बराबर। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितने हैं? देखो 7, मतलब 9 पेपर्स में से 7 पेपर्स में ये थ्योरम में का एक थ्योरम फिक्स है, आया है। जो 2 पेपर नहीं आया वो था आपका मार्च 2018 और मार्च 2020, मतलब पिछले पेपर में एक भी थ्योरम नहीं आया था। मतलब गारंटी है कि आपके पेपर में थ्योरम रहेगा। तो 3 मार्क्स के लिए थ्योरम आता है और पक्का आएगा। और हम लोग ना इसको थोड़ा ट्रिक से करने वाले हैं। एक थ्योरम को बहुत टाइम देंगे हम लोग। बहुत टाइम से मतलब क्या, इसको एकदम बेस्ट तरीके से करेंगे। और उसके बाद ये अगर आपसे प्रिपेयर हो गया ना, मेरी गारंटी है कि ये और ये आराम से हो जाएगा। तो एक अच्छे से करेंगे और उसको कंपेयर करते हुए बाकी दोनों को करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे सामने फर्स्ट थ्योरम। क्या बोला है थ्योरम? देखो, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x such that composite function y is equal to f of x is differentiable function of x, then prove that dy by dx is equal to dy by du into du by dx। ये अपने को प्रूफ करना है। अगर ऐसा होता है तो कंपोजिट फंक्शन मतलब यही ना, फंक्शन का फंक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, थंबनेल में आपको दिख गया रहेगा कुछ बेटा, पापा, दादा, ठीक है। वो ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो ध्यान देना। यहां पे देखो, y जो है वो u का फंक्शन है, बराबर, और u जो है वो x का फंक्शन है। मतलब y जो है वो u का पापा है और u जो है वो x का पापा है। मतलब बेटा कौन है? x। ध्यान देना इस चीज को, बेटा कौन है? x, u कौन है? उसका पापा, और y क्या? u का पापा, मतलब x का दादा, बराबर। ये बेटा, ये पापा, ये दादा, ठीक है। अब ध्यान देना ये एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहला चीज, अब बेटा एकदम छोटा है। अब छोटा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव आएंगे ना। तो लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज या तो इंक्रीमेंट इन एक्स। अब बेटे में कुछ बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। अब वो बदलाव अच्छे हो सकते, खराब हो सकते हैं। अच्छा हुआ तो पापा का नाम रोशन करेगा, और अगर बेटे में बदलाव खराब हुआ तो पापा का भी नाम खराब होगा, बराबर। तो डेल्टा एक्स अगर बदलेगा तो इनडायरेक्टली उसके पापा भी बदलेगा, और उसका नाम अगर अच्छा खराब होगा तो उसके पापा मतलब एक्स के दादा का भी आपको नाम बदलते हुए मिलेगा। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन u and y are delta u and delta y रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसे जैसे x चेंज होगा, जितना उसके रिस्पेक्ट में जो u में चेंजेस होंगे वो रहेगा डेल्टा u, और y में जो चेंजेस रहेंगे वो रहेगा डेल्टा y, ठीक है। इसके बाद एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा एक्स जो एक्स है, एक्स ये बर्बाद होने के जा रहा है। बर्बाद होने मतलब उसका जो भी पैसा है वो लुटवाने जा रहा है, 0 को टेंड करने जा रहा है वो पैसा। अब वो पैसा कहां से रहेगा? वो लूटेगा, मतलब उसका पापा भी लूटेगा, मतलब डेल्टा यू टेंड्स टू 0। फिर एक्स का दादा भी लूटेगा, पैसा सब उन्हीं का है ना। तो डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा आपका बेसिक। इसके बाद में क्या करना रहता है स्टूडेंट, ये जो दिया है ना, इसी को डेल्टा के टर्म्स में कंसीडर कर लो।
इसी को डेल्टा के टर्म्स में कंसीडर करो, तो कंसीडर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। इसके बाद क्या करना रहता है, सबसे छोटा वाला टेंस टू जीरो का लिमिट लिया जाता है। आई एम रिपीटिंग, सबसे छोटा वाला टेंस टू जीरो, तो सबसे छोटा कौन है इस क्वेश्चन में, x है। तो हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंस टू जीरो, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो ऑन बोथ दी साइड्स। तो सभी लोगों को लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो दे दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। इसके बाद ये जो डेल्टा x टेंस टू जीरो है ना, ये सभी लोगों को खुश नहीं करेगा, ये उन्हीं लोगों को खुश करेगा जिनके अपॉन में डेल्टा एक्स है। मतलब यहां पे खुश होने वाले बंदे कौन कौन है, यहां पे ये बंदा खुश है और ये बंदा खुश है, कोई तो दुखी है इधर। कौन मुंह फुला के बैठा है अपने से, ये मुंह फुला के बैठा है। तो ये मुंह फुलाया किसके वजह से है, ये बोलता है कि मेरे अपॉन में डेल्टा यू है और तुम लोग मेरे को डेल्टा एक्स दे रहे हो, तो मेरे को कैसे अच्छा लगेगा। तो ठीक है, किसी को दुखी रखना अच्छी बात नहीं है, चलो उसको खुश कर देते हैं। खुश कैसे करेंगे हम लोग बोलेंगे कि हमको पता है कि डेल्टा एक्स अगर जीरो को टेंड कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू भी जीरो को टेंड करेगा। मतलब एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू टेंस टू जीरो, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे डेल्टा यू टेंस टू जीरो। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा u टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इनटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। बराबर। तो देखो स्टूडेंट, अभी तक क्या किया ना हम लोग, एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं। देखो सबसे पहला क्या, y u का फंक्शन u x का फंक्शन, इसका मतलब सबसे छोटा x, डेल्टा x जो रहेगा वो स्मॉल इंक्रीमेंट x रहेगा और उसी के हिसाब से जो u और y में चेंजेस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा u और डेल्टा y। फिर सबसे छोटा वाला टेंस टू जीरो होगा तो बाकी लोग भी टेंस टू जीरो हो जाएंगे। फिर जो दिया है उसी को डेल्टा के टर्म्स में ले लेने का, उसके बाद सबसे छोटे वाले का लिमिट लेने का। सबसे छोटा वाला मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो का लिमिट ले लिया। फिर देखने का कौन कौन खुश है, कौन खुश रहेगा, जिसके अपॉन में डेल्टा एक्स रहेगा। ये दुखी था तो इसकी दुख कैसे दूर किया हम लोगों ने, इसको डेल्टा यू टेंस टू जीरो दे के, ठीक है। इसके बाद क्या करना रहता है स्टूडेंट, ये जो आरएचएस में लोग हैं ना, इनको कंसीडर करो और सोचो कि क्या होगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन में कुछ तो दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो नाउ y जो है वो x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u भी तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, एंड u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। और इसका मीनिंग क्या होता है, जो यहां पे लिखा, इसका मीनिंग क्या होता है कि लिमिट डेल्टा u टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा u, y जो है u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये जो है ये हो जाएगा dy बाय डी यू, एंड उसी के साथ में इसका क्या आएगा, इसके वजह से लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स। तो इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो वैल्यूज आया ना,
इसको यहां पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। देखो क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये आपका एलएचएस था यहां का, और आरएचएस में कौन आएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी यू और ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो वहां पे मैं लिख देता हूं dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसके बाद क्या बोलने का स्टूडेंट कि यहां पे आरएचएस का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बराबर। हियर लिमिट ऑन आरएचएस एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट हो रहा है इसका मतलब फाइनाइट भी रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या, अगर आरएचएस में हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड ने क्या किया है, आरएचएस में हो रहा है तो एलएचएस में भी तो होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लिमिट ऑन एलएचएस शुड ऑल्सो एग्जिस्ट एंड बी फाइनाइट। इसका मतलब एलएचएस में लिमिट एग्जिस्ट होगा, और अगर एलएचएस में लिमिट एग्जिस्ट होगा तो इसका मतलब ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स। समझा? इसी को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, और यही अपने को प्रूफ करना था। इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया अपना पहला थ्योरम। मैं वापस एक बार बता रहा हूं ताकि अगला जो 2 थ्योरम रहेगा ना आपको इजीली समझ जाए, ज्यादा नहीं 1-1.5 मिनट लगेगा। फटाफट वापस देखो, रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला देखो, y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तो छोटा कौन है x, उससे बड़ा है u, उससे बड़ा है y। तो पहले डेल्टा x भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट u और y में हो जाएगा डेल्टा u और डेल्टा y। फिर इसके बाद बोलने का सबसे छोटा वाला बर्बाद होना चाह रहा है, वो उसके पापा का वेस्ट करेगा और उसके दादा का पैसा वेस्ट करेगा, बराबर। फिर जो प्रूफ करना था उसी को डेल्टा के टर्म्स में लेने का। फिर लिमिट लेना रहता है, कौन सा लिमिट लेना रहता है, सबसे छोटा वाला टेंस टू 0। तो सबसे छोटा वाला मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू 0, सबको दे दिया। फिर जिनके अपॉन में डेल्टा एक्स है वो लोग तो खुश है, लेकिन जिनके अपॉन में डेल्टा एक्स नहीं है वो लोग दुखी है, तो उनका दुख दूर कर दो डेल्टा यू टेंस टू 0 देके। फिर आरएचएस वालों को लिमिट एग्जिस्ट करवाने का और यहां पे उसकी वैल्यू लिख देने का। ठीक है, हर थ्योरम में वैसे ही है। फिर लिमिट एग्जिस्ट होगा, आरएचएस में बोलने का कि लिमिट एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब एलएचएस में भी होना चाहिए, और होना चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट करवा के उसको डी के टर्म्स में लिख देने का और वो सब्स्टिट्यूट कर देने का इधर, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो ऐसे ही सेकेंड और थर्ड थ्योरम भी है, वो भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये अपना सेकेंड थ्योरम है। क्या बोला सेकेंड थ्योरम में, देखो y is equal to f of x is a differentiable function of x on an interval I and y is 1 to 1 on 2 and dy by dx is not equal to 0 on I. Also, if f inverse y is differentiable on f of I, then d by dy of f inverse y is equal to 1 upon f dash x। या तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, जहां पे ये डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट 1 to 1 on 2 दिया है ना, इसका मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन 1 to 1 on 2 रहेगा तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो ही ऐसा थ्योरम हो सकता है ना। ठीक है, तो मतलब ये स्टेटमेंट को परफेक्ट करेक्ट रखने के लिए ये चीजें दी हुई है। ठीक है, तो अपने को प्रूफ में काम नहीं आने वाला है। तो आपको क्या सिखाया है, पहले ढूंढो सबसे छोटा। तो यहाँ पे कितने बंदे लोग हैं, यहाँ पे 2 ही लोग हैं, एक y है और एक x है। तो दोनों में किसको छोटा मानते हो, x को मानते हो। तो मतलब यहाँ पे भी सेम फंडा, देखो जो पिछले थ्योरम में किए थे वैसे ही, लेट डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट और चेंज इन y
करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y इज डेल्टा y। फिर सबसे छोटा वाला टेंस टू जीरो एज डेल्टा x टेंस टू जीरो, तो बड़े वालों को भी चेंज करेगा तो डेल्टा y टेंस टू जीरो। इसके बाद क्या करना रहता है, इसके बाद जो प्रूफ करना रहता है उसी को एज इट इज डेल्टा के टर्म्स में ले लेंगे। तो यहां पे एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना है, इसको दिमाग में आप लेफ्ट में ले लो और मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा ये dx बाय dy इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1। उसको डेल्टा के टर्म्स में कंसीडर कर लो। तो कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, देखो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1। इसके बाद ऐसा लाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तो चलो भेज देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो अपने को बताना पड़ेगा कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। समझ गया। इसके बाद क्या किए थे स्टूडेंट, याद है, इसके बाद हम लोगों ने लिमिट लिया था, याद आया। सेम एकदम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो देखो क्या आएगा, टेकिंग लिमिट। अब लिमिट में क्या लिए थे, सबसे छोटा वाला टेंस टू जीरो, मतलब टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो ऑन बोथ दी साइड्स। तो दोनों तरफ लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो ले लो, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। फिर ढूंढो कि कौन खुश है कौन दुखी है। ये खुश है क्या, क्यों खुश है, क्योंकि इसके अपॉन में डेल्टा x है और हमने इसको डेल्टा x टेंस टू जीरो दिया था। बहुत अच्छी बात। ये खुश है क्या बच्चों, पूछो उसको, बोलेगा नहीं मेरे अपॉन में डेल्टा y है, तुम लोगों ने मेरे को डेल्टा x दिया। चलो उसको खुश करते हैं। कैसे खुश करेंगे, उसको डेल्टा y टेंस टू जीरो बोल देंगे। और वो कैसे आएगा, बोलेंगे कि हमको पता है कि अगर डेल्टा x टेंस टू जीरो होता है तो इसका मतलब डेल्टा y भी टेंस टू जीरो होगा। और इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे डेल्टा y टेंस टू जीरो। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंस टू जीरो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको हम लोग dy बाय dx लिख सकते हैं। कैसे dy बाय dx लिख सकते हैं, क्योंकि y जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, बराबर। तो देखते हैं, तो देखो सिंस y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, therefore limit delta x tends to 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हो जाएगा dy बाय dx। इसी को पुट कर दो उस वाले इक्वेशन में, तो वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा, उसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, ये एज इट इज यहां पे लिख देता हूं, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहां पे क्या है एलएचएस में, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, आरएचएस में ये अपॉन में था ना, तो 1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे हम लोग सिंस लिमिट ऑन आरएचएस एग्जिस्ट, सिंस लिमिट ऑन आरएचएस एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ फाइनाइट भी है, बराबर। तो इसका मतलब देयरफॉर लिमिट ऑन एलएचएस शुड ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर आरएचएस में हो रहा है तो एलएचएस में भी होना चाहिए, एंड बी फाइनाइट, मतलब वैल्यू आना चाहिए कुछ। तो अब इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर, क्योंकि एलएचएस में होना चाहिए तो ये होगा, क्या हो जाएगा ये dx बाय dy। इसी को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो
dx अपॉन dy, देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, जहां पे डिनोमिनेटर वाला बंदा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यही अपने को प्रूफ करना था। समझ गए कितना सिंपल था? बराबर स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला थ्योरम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट मजा आ रहा है ना, 2 थ्योरम हो गया। चलो थर्ड वाला भी देख लेते हैं। क्या बोला है? पैरामेट्रिक वाला है। एक्स का वैल्यू एक फंक्शन है टी के टर्म्स में, वाई भी एक फंक्शन है टी के टर्म्स में, ठीक है। सो दैट वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, देन अपने को ऐसा कुछ तो प्रूफ करना है, ठीक। ध्यान देना, एक्स जो है वो टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, मतलब सबसे छोटा कौन इस बार बेटा कौन है? टी है, तो सबसे छोटा है टी। एक्स और वाई जो है वो सेम लेवल के दिख रहे हैं, लेकिन वाई जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स है। इसका मतलब टी से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है वाई। बेटा पापा दादा, याद आया? अब इसका मतलब लेट डेल्टा टी बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, सॉरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी, ठीक है। therefore corresponding increments in x and y are delta x and delta y। इसके बाद बेटा बर्बाद होने जा रहा है, मतलब एज डेल्टा टी टेंस टू 0 वो पापा को भी बर्बाद कर देगा और दद्दा को भी बर्बाद कर देगा, बराबर। इसके बाद क्या करेंगे? देखो, इसके बाद जो अपने को प्रूफ करना है उसी को डेल्टा के टर्म्स में कंसीडर कर लेंगे। तो कंसीडर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, और यहां पे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटे वाले का लिमिट लिया जाता है टेंस टू 0। तो सबसे छोटा कौन है? बेटा कौन है? यहां पे t है, मतलब यहां पे लिमिट कौन सा लेंगे हम लोग? डेल्टा t टेंस टू 0। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 ऑन बोथ दी साइड्स, तो दोनों तरफ हम लोग लिमिट ले लेते हैं डेल्टा t टेंस टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? देखो, देयरफॉर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t और लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब इनसे पूछोगे ना कि कौन खुश है कौन दुखी है? खुश कौन कौन है? जिनके अपॉन में डेल्टा t रहेगा वो लोग डेल्टा t टेंस टू 0 से खुश रहेंगे, लेकिन जिनके अपॉन में डेल्टा t नहीं है जैसे ये लोग, तो ये लोग खुश हैं क्या? नहीं है। तो इनको खुश करो, कैसे खुश होंगे? इनके अपॉन में डेल्टा x है तो इनको डेल्टा x टेंस टू 0 लगेगा, तो लिख देने का कि हमको पता है, यहां पे लिखा है ना हम लोगों ने कुछ तो, कि एज डेल्टा t टेंस टू 0 देयरफॉर डेल्टा x टेंस टू 0। तो इस डेल्टा t टेंस टू 0 को मैं रिप्लेस कर दूंगा डेल्टा x टेंस टू 0 से, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, और यहां पे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसके बाद में क्या करेंगे? वही RHS वालों का लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे। कैसे? x जो है y जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1, और आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। क्या लिखने का? x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, therefore limit delta
t tends to 0 delta x upon delta t and limit delta t tends to 0 delta y upon delta t। देख लो ऐसी है ना, इधर देखो बराबर। वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा dx by dt एंड dy by dt। इसी को पुट कर देंगे हम लोग स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में। तो अपना इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इधर बराबर। तो दैट इज इक्वल टू dy by dt होल अपॉन dx by dt। तो यहां पे अपने को क्या दिख रहा है, लिमिट ऑन RHS एग्जिस्ट हो गया ना बराबर। तो लिख लेंगे वही कि सिंस लिमिट ऑन RHS एग्जिस्ट और फाइनाइट भी है एंड फाइनाइट, और लिमिट ऑन RHS अगर एग्जिस्ट होता है देयरफॉर लिमिट ऑन LHS शुड ऑल्सो एग्जिस्ट एंड बी फाइनाइट। तो LHS में लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए बराबर, और चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल के रखो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, वो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाय dt और अपॉन में क्या dx बाय dt, और अपॉन वाले को बोल देने का कि वो बंदा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा। तीनों थ्योरम बहुत अच्छे से हो गया रहेगा। फर्स्ट थ्योरम को ज्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि सेकंड और थर्ड को उसी से रिलेट करके पढ़ाना था और आप लोगों को वो समझ में आ गया रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया रहेगा तो जरूर लाइक करना। आपको कैसा लगा वीडियो उसको कमेंट करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो जिसमें हम लोग मैथ्स का जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो वीडियो हमारे होते हैं उसके PDF मिल जाएंगे, और हमारे चैनल पे फिजिक्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल है, उसका भी PDF हमने टेलीग्राम ग्रुप पे रखा है। तो स्टूडेंट आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।